भारत में बूस्टर डोज पर भले ही फिलहाल वेट एंड वॉच चल रहा हो, लेकिन जिसकी एक संभावित वजह यह भी हो सकती है कि भारत में अब भी एक बड़ी आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लग पाई हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन की अब तक 136 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है, जिसमें करीब 82 करोड़ 57 लाख लोगों को पहली डोज लगी है। करीब 54 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों डोज लग चुकी हैं। ऐसे में बूस्टर डोज लगाना भी एक चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि अभी देश की करीब 45% आबादी को दूसरी डोज लगना बाकी है। ओमिक्रॉन पर दुनिया भर के वैज्ञानिक युद्ध स्तर पर शोध कर रहे हैं। वो ये पता लगाने के प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया इस नए खतरे से कैसे निपटेगी। वो ये पता लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है और वैक्सीन कितना प्रभावी होगा। फिलहाल में ओमिक्रॉन पर 3 तरह की नई स्टडी सामने आई है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के एक रिसर्च में पता चला है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट अपने पिछले डेल्टा वेरिएंट से 70 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। हालांकि स्टडी में शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन कम खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह वेरिएंट फेफड़ों पर डेल्टा के मुकाबले कम असर डालता है। इसके बावजूद शोधकर्ताओं ने लोगों को सावधान किया है कि यह वेरिएंट वैक्सीन इम्यूनिटी को भी कुछ हद तक मात दे सकता है। इसके अलावा अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल, हार्वर्ड और एमआईटी की एक स्टडी भी सामने आई है। इस स्टडी में कहा गया है कि अमेरिका में दी जा रही वैक्सीन ओमिक्रॉन पर ज्यादा कामयाब नहीं है, लेकिन बूस्टर डोज से कुछ राहत मिल सकती है। अमेरिका में फिलहाल मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लगाई जा रही है। ओमिक्रॉन पर तीसरी स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन और स्विट्जरलैंड के बायोटेक कंपनी हुमाब्स बायोमेड की है। इसके अनुसार चीन की कंपनी सिनोफार्म की इनएक्टिवेटेड कोविड-19 वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट पर प्रभावी नहीं है। स्टडी में शोधकर्ताओं ने माना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इस तरह की वैक्सीन से पैदा हुई इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है। आपको बता दें कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भी एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ऐसे वैक्सीन के असर को बनाए रखने के लिए बूस्टर डोज जरूरी हो जाता है। 24 नवंबर को पहली बार साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मरीज मिला था। तब से लेकर अब तक दुनिया के 91 देशों में यह फैल चुका है। भारत में भी फिलहाल इसके 101 मरीज मिल चुके हैं। तो जरूरी है कि हालात बिगड़ने से पहले ही इसके लक्षणों को पहचाना जाए, उसके अनुसार जांच और इलाज हो। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों में कुछ खास लक्षण देखे जा रहे हैं, जैसे गले में खराश, नाक बंद होना, सूखी खांसी, मांसपेशियों में दर्द, पीठ के निचले हिस्से में दर्द और डायरिया। ऐसे लक्षण आमतौर पर सामान्य सर्दी जुकाम में भी दिखते हैं, लेकिन इन लक्षणों में से अगर अधिकतर लक्षण आपको नजर आ रहे हैं तो तुरंत कोविड जांच करवानी चाहिए। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों में क्या लक्षण दिख रहे हैं, इस पर हमने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार से बात की। और अभी तक हमने देखा है कि जो भी पेशेंट हमारे पास आए हैं एयरपोर्ट से, वो सभी के सभी स्वस्थ हैं, स्टेबल हैं। उनको कोई ज्यादा लक्षण नहीं है, ना तो उनको रेस्पिरेटरी फेलियर है, ना उसमें ऑक्सीजन की कमी है। उनको खाली साधारणतः गले में हल्का दर्द या उनको कमजोरी महसूस होना, इस तरह के लक्षण लेके ये लोग आ रहे हैं। और किसी को भी अभी तक तेज बुखार या ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई और किसी को भी आईसीयू की आवश्यकता अभी तक नहीं हुई है। आपने देखा होगा कि कोई भी जब वायरल इलनेस होता है, जैसे सर्दी जुकाम होता है, इस तरह के उसमें भी वायरस होता है। इसी तरह जो ओमिक्रॉन है, इसमें भी हल्का लक्षण होता है, मतलब कि बहुत हल्का बुखार, कमजोरी, बदन दर्द। जैसे हमने डेल्टा में देखा ना कि जब डेल्टा वायरस था, तो डेल्टा वायरस जब लास्ट सेकेंड वेव के दौरान जब आए, तो उसमें ज्यादातर मरीजों को बहुत सांस फूल रहा था, रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा था और ऑक्सीजन का जो लेवल था वो 90 से नीचे जा रहा था। तो उनको वेंटिलेटर की आवश्यकता थी, उनको ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। उसके विपरीत इसमें ओमिक्रॉन में आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मरीज अपने आराम से सांस लेता है और स्वतः ही विद इन वीक हमने देखा है कि वायरस जो है ओमिक्रॉन, ये बॉडी से क्लियर हो जाता है और उसकी आरटीपीसीआर नेगेटिव आ जाती है रिपोर्ट। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट इस समय देश के लिए बड़ा खतरा है और इसीलिए सरकार वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रही है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दे रही है। हमने ओमिक्रॉन के खतरे पर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल से बातचीत की। जो एक इन्फोडेमिक की आप बात कर रहे हैं कि लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे, झिझक रहे हैं, उनके लिए क्या आप बड़ा मैसेज देना चाहते हैं? ये बताइए, वैक्सीन काम कर रही हैं हमारे देश को, बताइए। वैक्सीन हमारे देश की उपलब्धि है। वैक्सीन बनाए, बहुत मात्रा में बनाए और हमारा देश उन देशों में शामिल था जिसने वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत जल्दी, बहुत इफेक्टिव, बहुत एस्पिरेशनल तरीके से चलाया, मुफ्त में चलाया
वर्ल्ड्स बिगेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम। इसकी उपलब्धि भी महान है। 135 करोड़ 136 करोड़ डोजेज लग गई हैं, 87% को एक डोज लग गई है एंड सो ऑन। लेकिन जो छूट गए हैं उनको छूटना नहीं है, क्योंकि वैक्सीन होते हुए भी पहली डोज ना लगे, दूसरी उसके बाद ना लगे, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। क्योंकि इस कड़ी में जब वायरस आता है, आया है भी, उसमें जो भी छूटेगा वो एक कमजोर कड़ी रह जाएगा। तो हमें बिल्कुल इंश्योर करना है कि आप प्लीज पहली डोज लीजिए अगर आपने नहीं ली है। थोड़े से हम में से छूटे हैं, रह गए हैं, उनकी तरफ पहुंचने में मदद करिए, उनको एक्सप्लेन करिए। वैक्सीन की सेफ्टी, वैक्सीन की एफिकेसी, वैक्सीन से जो जानें बच रही हैं, कोई भी डाउट नहीं है।